हम लोग पढ़ क्या रहे बताओ भाई, अधिगम सिद्धांत पढ़ रहे। ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि ये सिद्धांत है किसका, अब क्रीड़ा का है या विकास का है या अधिगम का है, कभी कभी पूछ लेता है? तो ध्यान रखो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अधिगम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है बताइए, बताओ। बंडूरा, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा। क्या करो, लिखने हैं, हम क्या करो, सीखने में। हम लोग सीखना ही जब सीख रहे हैं तब भी नहीं सीख रहे हैं, इसका क्या मतलब है ये बताइए आप। ये सिद्धांत दिया था 1977 में, कब दिया था, 1977 में सिद्धांत दिया ये। देखो इसमें अगर हम देखें तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया, ठीक, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। पहला प्रश्न बनेगा, और दूसरा प्रश्न बनेगा इसमें तो यहाँ से बनेगा सिद्धांत कब दिया। तो ये थोड़ी नॉलेज रखो, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कनाडा में इनका जन्म हुआ था। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है सब लोग, सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या होता है, यहाँ देखो एक शब्द लिखा है समाज, क्या लिखा है, समाज लिखा है। ये सिद्धांत हमें बताता है समाज से, क्या बताता है, समाज से बच्चा जो भी सीखता है, जैसा भी व्यवहार सीखता है, वो उसी प्रकार का व्यवहार करता है। इसको यहाँ पे फोकस करने वाली बात है क्या, समाज से बालक जो भी सीखता है उसी प्रकार का व्यवहार करता है। जैसे किसी बालक के घर पे लड़ाई झगड़ा होता है तो वो बालक जो होता है अक्सर कैसा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है उसका जो समाज है कैसा है, झगड़ा कैसा है। जैसे दूसरा उदाहरण है, आपने सुना होगा कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन गया, कैसे बन गया, देखता रहा। तो अनुकरण करके भी ये सिद्धांत जोर देता है कि अनुकरण करना भी, यानी अनुकरण करके समाज का अनुकरण करके हम लोग कुछ सीखते हैं। एक तो है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर पे कुछ खेलते हैं, इकट्ठे हो गए, जैसे बगीचा में जाते हैं या और नहीं जाते हैं, बताओ क्या खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, घर घर खेलते हैं। ये जो घर घर जो खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं, जैसे ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। वो कहीं दावत खाने जाते हैं, तो वहाँ से वो सीखते हैं, फिर क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो सीख जाते हैं। तो यही जो अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि समाज से बालक सीखता है, समाज से बालक सीखता है। अब इनका अगर आप प्रयोग सीख लें तो पूरा समझ में आ जाएगा। प्रयोग बताओ, इनका प्रयोग सीखते हैं, इसको सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीका सीखेंगे और इतना बढ़िया सीखेंगे एक बार में समझ में आ जाएगा। अभी समझा नहीं पाया आपने, सब लोग रेडी, अभी रेडी। एक कमरा है, कमरा मिल गया, सब लोगों को मिल गया। ये कमरा जो है, इस कमरा में बहुत सारी क्या चीज रखे हैं, खिलौना रखे। अब वो खिलौना आपके हाथी हो सकते हैं, घोड़ा हो सकते हैं, गुड्डा हो सकते हैं और गुड़िया हो सकते हैं। बताइए क्या खिलौना है, बताओ। ये कह रहा है कि एक कमरा था, उस कमरा में बहुत सारे क्या थे, खिलौने। ये कह क्यों रहे, ये बताइए, प्रश्न ये है हमारा। अब हम बता रहे हैं, सिर्फ हमें देखना है एक फिल्म, क्या देखना है, फिल्म की बात है बस। फिल्म मतलब वीडियो, कैसा वीडियो, इन्होंने 5 मिनट का क्या दिखाया, वीडियो, 5 मिनट का क्या दिखाया, वीडियो, और 5 मिनट का इन्होंने वीडियो चलाया। उस वीडियो में क्या था, या उस फिल्म में क्या था। फिल्म का नाम था जीवित जोकर, फिल्म का नाम क्या था, जीवित जोकर। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया, अपना क्लास था तो क्लास में सब बच्चों को बिठा लिया इकट्ठा। हम ये बताना चाह रहे हैं, सब बच्चे जैसे मान लो ये क्लास है इनका, ठीक है, इसमें सब बच्चे कैसे बैठे हैं, इकट्ठे एक साथ कैसे बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। और एक साथ बैठे हैं तो अल्बर्ट बंडूरा जो महोदय थे, उन्होंने कहा चलो आज हम आपको क्या दिखाते हैं, मूवी, फिल्म, क्या दिखाते हैं, फिल्म का नाम था जीवित जोकर। ऐसी फिल्म थी जो 5 मिनट के लिए बनाई गई थी। फिल्म चालू, फिल्म कैसी हो गई, चालू की। अब जो फिल्म चालू जैसे हुई है, अब उस फिल्म में क्या दिखाई देगा, ये चर्चा करेंगे, ठीक। अब एक फिल्म चालू हुई तो फिल्म में क्या हुआ, एक कमरा बहुत बड़ा है और उस कमरे में कई खिलौने रखे हैं, ठीक। अब खिलौने होते हैं, हाथी घोड़ा, जब खिलौने के वहाँ पे जाएंगे हम लोग तब मिलेंगे, ठीक। उन खिलौनों में अब जैसे खिलौना नाम ही पूछे, हम शरीर करके बताना साहब, ये बताओ फिर, हाथी, हाँ गुड़िया, हाँ मैडम,
बताओ, फिल्म चल रही थी, उस फिल्म में क्या हुआ, ये कमरा है और कमरा में बहुत सारे खिलौने रखे हैं, और जैसे ही खिलौने रखे हैं फिल्म देख रहे हैं आप। अब फिल्म में कौन कौन से खिलौने दिखाई देगा, हाथी दिखाई दो, घोड़ा दिखाई दो, जोकर दिखाई दो, कुछ दिखाई दो है। और फिर आगे क्या हुआ, फिल्म आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद उसी कमरा में एक बच्चा आता है। ठीक, कौन आता है, बच्चा आया। बच्चा जैसे आया तो बच्चा जो है उसने कुछ ना कुछ देखा होगा कि नहीं, बताओ क्या देखा बच्चा ने खिलौना देखे, खिलौना सब पड़े थे और एक बड़ा सा खिलौना था, एक बड़ा सा खिलौना था। उस खिलौना का नाम क्या था, बताओ, बोबो डॉल। क्या नाम था उसका, बोबो डॉल। इसको कहेंगे हम बड़ा डॉल। माने क्या होता है, गुड्डा। क्या था, बड़ा गुड्डा। गुड़िया नहीं थी भाई, बोलते हैं टेडी बियर। क्या था, बड़ा गुड्डा था। और वो जो बच्चा जो एंट्री करके इसमें से कमरा में आया जो था, उसको खिलौना अच्छे नहीं लगते थे। वो खिलौना क्या कर रहा था, ना जे खिलौना रखे उन्होंने गुस्सा, तो गुस्सा तो सबसे ही है, जब खिलौना नहीं चला तो उसने क्या किया, सबसे ज्यादा गुस्सा किसपे हुआ, जो बोबो डॉल था, यानी जो गुड्डा था उस पर गुस्सा हुआ, उसको वो मारने लगा, पीटने लगा, जो उसके बस में हुआ। बताओ, दूसरा खिलौना लेके मार, डंडा लाए, डंडा मार के देखी है। जैसे मान लो बच्चा सजीव है तो सजीव का मारे, अब क्या किया, इतना काम हो गया। बच्चा जो था उसने, बच्चा का नाम नहीं बताया इसमें है, सिर्फ किसका नाम बताया, गुड्डा का नाम। गुड्डा का नाम या गुड़िया का नाम क्या नाम था, वो बहुत सी किताबों में बेबी कहता है, वो कहता है, गोलो कहता है। यहाँ पे आप देख लेना, वहाँ एक ही ऑप्शन देगा, जो भी देगा है, एक ऑप्शन देगा, उसी को आपने फिर किया। ये पूछता है तो तरह का क्या होगा, अब क्या किया, अल्बर्ट बंडूरा ने फिल्म जो क्या चालू हो गई, ठीक है, अब फिल्म रोक दी। क्या कर दी, रोक दी, फिल्म रोक दी। फिल्म रोक क्या होगी बताओ, वो बच्चा उधर करने लगा, मारने लगा गुड्डा को, वैसे फिल्म रोक दी। अब फिल्म यहाँ रुकी है, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया, अब जो बच्चे बैठे थे उस कमरा में जो फिल्म देख रहे थे, उनके उसने क्या किए, समूह बनाए 3। समूह कितने बना दिए, जो बच्चे, जैसे मान लो बच्चे कितने हैं उस कमरा में, 30 बच्चे कितने हैं, मान लो 30 बच्चे हैं, तो उसने क्या किया, समूह नंबर 1, समूह नंबर 2, समूह नंबर 3, 10, 20 और 30। उसने क्या किया, 10-10 करके बच्चे जो हैं 3 कमरा में कर दिए। पिक्चर चालू है कि बंद है, बंद है, पिक्चर बंद है। अब जो बच्चा थे उन्हें भाषा पिक्चर तो बहुत अच्छी लग रही थी, आगे दिखाओ, जब पिक्चर चल दो और बंद कर जाए, रोक जाए, तो क्या करिए बच्चन तमाशा आगे दिखाओ। यहीं पे अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया, थोड़ी होशियारी की। क्या किया, होशियारी करके उसने क्या किया, ये समूह नंबर 1 है आपका, समूह नंबर 2, समूह नंबर 3, समूह नंबर 1, समूह नंबर 2, समूह नंबर 3, तीनों जगह बच्चे अलग अलग हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ जो बच्चा इस गुड्डा को मार रहा था, तो समूह नंबर 1 ने क्या किया, उसी बच्चा को, किसको, उसी है जो मार रहा था, गुड्डा को मार रहा था, और खिलौना से उन्हें तोड़ रहा था। भाई चलो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, कमरा नंबर 2 में उसने ऐसी फिल्म चला दी, और उस फिल्म में क्या था, ये वाली सीडी उसने निकाल ली मारने वाली, दूसरी सीडी लगा दी। कौन सी सीडी लगा दी, कमरा नंबर 2 में ऐसी सीडी लगा दी। कौन सी सीडी लगा दी बताओ, उस सीडी में उस फिल्म में दिखाया गया है, उस फिल्म में ये दिखाने लगे कि बच्चा जो है गुड्डा को मार रहा था, और उस गुड्डा को मारने वाले बच्चा को लोग क्या कर रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। ऐसी फिल्म चालू हो गई वहाँ पे, एक कमरा में, जरूरी नहीं दूसरे, एक कमरा का, एक समूह है उनका ना, एक समूह ने क्या किया, ऐसी फिल्म लगा दी जिसमें उसी बच्चा को क्या देने लगे, इनाम पुरस्कार देने लगे, ठीक है। और एक कमरा में सीडी ऐसी लगा दी, उसी बच्चा को क्या देने लगे, सजा देने लगे कमरा में। वे अल्बर्ट बंडूरा ले रहे, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा ने अपनी ऐसी पिक्चर बनाई कि उन्होंने एक रिकॉर्डिंग ऐसी की जिसमें उस बच्चा को क्या दे रहे हो, सजा दे रहे, और एक सीडी ऐसी बना दी जिसमें क्या दे रहे, पुरस्कार दे रहे, और एक सीडी ऐसी बना ली और जहाँ में ना तो सजा दे रहे और ना, ठीक, ना सजा दे रहे ना, हम एक बार थोड़ा पैसे समझे सकें, सजा और दंड, ठीक। अब क्या किया, अब यहाँ पे क्या किया, सीडी तीनों चालू, यहाँ पे रोक दी थी और यहाँ पे सीडी चालू, ठीक। बच्चा खूब मत देख ले कि जब बच्चे कोई, जैसे मान लो बड़ी सब्जी आए, बड़ी सब्जी ने क्या करो, एक डंडा दो हमें, तो ये सब्जी आ गए, इन्हें क्या करो, एक तमाचो दो, और कोई आओ तो उन्हें क्या करो, भाई लग जाए दो। कौन से वाले, एक कमरा में, जब वाले कमरा में चल रहा, जब वाले चल रही, ठीक, हाँ, और जब वाली टीवी में कर रहे हो, बताओ कोई यार भाई बच्चा को गुड्डे मारो, तो यहाँ पे कोई नहीं, कोई फूल दे जा रहा हो, कोई कलम दे जा रहा हो, कोई रुपया दे जा रहा हो, नहीं भाई कोई प्रशंसा करो, क्या है यार बहुत अच्छा करो। कौन से, दूसरे कमरा में। और ये सब चीज़ कौन कर रहा था, बच्चा जो थे देख रहे थे। और इसमें क्या था, वो बच्चा साइड से खड़ा, कोई निकले पूरा निकल जाता, वो खड़ो वो निकल जाता, मतलब अपनी दुनिया में मस्त। अब क्या किया, ये जो पिक्चर थी थोड़ी देर बाद रोक दी, जो तीनों सीडी, मान लो लाइट चली गई, ये लाइट बंद कर दी, पिक्चर बंद, पिक्चर बंद, पिक्चर खत्म। अब जैसे पिक्चर खत्म हुई तो फिर उन्होंने क्या किया, सब बच्चे जो है कमरा में
इकट्ठे कर लिए। यहाँ पे कमरा में क्या हो गया, सब बच्चे इकट्ठे। अब उनका शुरू हुआ प्रयोग, लोगों को समझाएंगे। समझाया यहाँ से समूह नंबर 1, समूह नंबर 2, समूह नंबर 3। यहाँ पे निरीक्षण हो रहा है बाहर से। क्या हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है। निरीक्षण क्या हो रहा है, उन सब बच्चों को क्या किया, सब बच्चों को इकट्ठा करके एक कमरा में बंद कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो 3 कमरा में पकड़े हुए थे। अब बाहर से सब 2 टीचर थे, सब निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निरीक्षण। निरीक्षण में उन्होंने क्या पाया, समूह नंबर 1 समूह नंबर 1 वाले जो थे उन्होंने क्या सीखा, जो बच्चा था समूह नंबर 1 के जो बच्चे थे कमरा 1 ही में आ गए। उन्होंने निरीक्षण किया, काफी दिनों तक निरीक्षण किया। तो निरीक्षण में उन्होंने पाया कि जो दंड जिस समूह में बालक को क्या कर रहा था, दंड मिल रहा था, उस समूह के जो बच्चे थे आक्रामक जो थे कम दिखाई दिए। क्या कह रहा हूँ, जिस समूह में जो दंड मिल रहा था उस समूह के बच्चे आक्रामक कम दिखाई दिए। क्यों कम दिखाई दिए बताओ, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था, उन्होंने उस फिल्म से सीख लिया था अगर हम आक्रामक रहेंगे या हम किसी को मारेंगे या हम किसी को पीटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समाज से सीख लिया था, उस फिल्म से सीख लिया था। और जो पुरस्कार वाले कमरा में थे वो आक्रामक कैसे रहे, उनका आक्रामक बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने क्या सीख लिया था, उस फिल्म से उन्होंने सीख लिया था कि अगर हम किसी को मारेंगे या पीटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पुरस्कार मिलेगा। तो पहले के दंड वाले जो थे वो आक्रामक कम दिखाई दिए और जिसमें पुरस्कार मिला वहाँ के आक्रामक बच्चे ज्यादा दिखाई दिए। और जो निष्क्रिय बच्चे थे उन्होंने वो तो बिल्कुल निष्क्रिय रहे, ना तो वो आक्रामक मारे पड़े और ना आक्रामक रहे और ना बिल्कुल निष्क्रिय। हम यहाँ पे क्या सिद्ध करना चाह रहे थे, वो ये सिद्ध करना, ये सीखा है बच्चों, कहाँ से सीख लिया, समाज से। वो तो अपना फिल्म एक समाज समझ रहे बच्चे। अब बताओ समझ में आया, तब फिर समझ गया क्या है अलग अलग उदाहरण देता हूँ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये अधिगम सिद्धांत जो है किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। इनका जन्म हुआ था कहाँ, कनाडा में जन्म हुआ, वर्ष 1925। ठीक है, उन्होंने ये सिद्धांत कब दिया, सन 1977। अब इसके बाद हम इसका प्रयोग सीख रहे हैं। प्रयोग में क्या बताया इन्होंने एक 5 मिनट की फिल्म बनाई। 5 मिनट की जो फिल्म बनाई उसका नाम था जीवित जोकर। फिल्म का जो था एक इकट्ठे बच्चों को करके इन्होंने एक ही कमरा में ये जीवित जोकर नामक फिल्म चलाई। जब जीवित जोकर नामक फिल्म चलाई तो उस फिल्म में क्या दिखाया गया, एक बड़ा सा कमरा है और उस कमरे में कई खिलौने हैं और उन खिलौनों में से क्या होता है, उसी कमरा में एक बच्चा आता है और वो बच्चा जो था थोड़ा खिलौनों से कैसा था, खिलौनों के प्रति आक्रामक था। तो उन्होंने क्या किया, बच्चा ने क्या किया, एक बड़ा सा खिलौना था उसका नाम क्या था, वो डॉल। उस बच्चा ने उस वो डॉल को मारना शुरू कर दिया। अब जैसे मारना शुरू किया वैसे क्या किया, अल्बर्ट बंडूरा ने ये फिल्म जो है थोड़ी देर के लिए बंद कर दी। अब क्या किया, अल्बर्ट बंडूरा ने जितने बच्चे देख रहे थे फिल्म, उन बच्चों में से 3 समूह बनाए। कितने समूह बनाए, 3 समूह बनाए। और 3 समूह बनाने के बाद जो फिल्म रुकी हुई थी उन्होंने थोड़ा उनका रूपांतर बदल दिया। जो बच्चा उस गुड्डा को मार रहा था तो एक कमरा में क्या उन्होंने दिखाया, एक कमरा में दिखाया उस बच्चा को दंड दिखाते हुए, दूसरे कमरा में उन्होंने दिखाया उस बच्चा को पुरस्कृत कराते हुए और तीसरे कमरा में क्या दिखाया, ना तो सजा दी जाएगी ना पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद तीनों कमरा में, इन तीनों समूह में अलग अलग जो फिल्म दिखाने के बाद उन बच्चों को उन्होंने क्या कर दिया, फिर एक बार इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करने के बाद उनका निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने क्या पाया, निरीक्षण में उन्होंने पाया जिस समूह में दंड दिया गया, दिखाया गया था उस बालक को, उस समूह के बच्चे कैसे दिखाई दिए गए, आक्रामक कम दिखाई दिए गए, कम दिखाई दिए गए। क्योंकि उन्हें लगा अगर हम आक्रामक रहेंगे या हम किसी को मारेंगे या पीटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दंड। दूसरे समूह के बच्चों में क्या बताइए, आक्रामकता मिला या ज्यादा बढ़ गया, उनका आक्रामकता जो था वो बढ़ गया। क्योंकि उन्हें मूवी में दिखाया गया था कि अगर हम आक्रमण करते हैं, किसी को मारते पीटते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और समूह नंबर 3 में क्या दिखाया गया था, ना तो सजा दी गई थी ना पुरस्कार दिया गया। तो समूह नंबर 3 का निरीक्षण करने के बाद निष्कर्ष क्या निकला था, कोई क्रिया प्रतिक्रिया बच्चे नहीं दे रहे थे। इस प्रकार सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने सिद्ध करके असली निष्कर्ष क्या रहा कि वो बच्चे को आक्रामक कम हुए, कौन से वाले, जिन लोगों ने यानी दंड पाते हुए बच्चा देख लिया। तुमने देखा होगा टीवी में, आजकल टीवी प्रचार आने लगे, टीवी प्रचार आते हैं, देखना कि एक बड़ा सा मिलिया का टेडी है, गुड्डा मिलिया बड़ा सा, और जो बड़ा गुड्डा है उस गुड्डा को क्या होता है, दिखाई देते हैं कि अगर वो काम नहीं करता है, क्या नहीं करता है, अपना गृह कार्य नहीं कर रहा तो बाकी घर वाले क्या करते हैं, उस गुड्डा की पिटाई कराते हैं। टीवी में
टीवी में उसको डाल के पिटाई कराते हैं तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कार्टून देखते हैं तो वो देखते हैं कि इसने गृहकार्य नहीं किया या जो मास्टर ने काम नहीं किया तो इसकी क्या लगाई पिटाई। और इसकी पिटाई को बच्चा सीख लिया, उसने वहाँ से क्या सीख लिया है कि अगर हम गृहकार्य नहीं करेंगे तो हमारी क्या लगेगी पिटाई। यही कहते हैं सामाजिक अध्ययन सिद्धांत में अल्बर्ट बंडूरा कि बच्चा जो है समाज से सीखता है, समाज में उसके साथ जो भी व्यवहार होता है उस व्यवहार का वो अनपढ़ करने की कोशिश करता है। सीधा सीधा उदाहरण है, किसी घर में जैसे शराब फिर रही है तो उसके बच्चे भी आप जल्दी पीना सीख जाते हैं। किसी घर में गाली गलौज चल रही है तो वो गाली गलौज देना भी सीख जाते हैं। किसी घर में जैसे मान लो पंडित महापुराण अगर पढ़े जा रहे हैं तो सब लोग वो अपने आप सीख जाते हैं। ये सामाजिक अध्ययन सिद्धांत है। अब इसके उपनाम सीख लें बस और कुछ नहीं। उपनाम मतलब अन्य नाम, दूसरे नाम। जरूरी नहीं है परीक्षा में कि सामाजिक अध्ययन सिद्धांत किसने दिया जो ही आ जाए, इसके अन्य नाम सीख लो। कोई बताया भाई अन्य नाम देखो। पहला है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। एक इसको ये कहते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अन्य नाम जरूर सीखा करो। कोई नया नाम बताया वो भी बताया करो, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में सिद्धांत पूछता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, पर आप लोगों ने ये तो इसमें अंतर क्या है। ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत लिखा इसमें है, इसमें सामाजिक तो है, इसमें जो बढ़ा दिया इसने क्या बढ़ा दिया। दूसरा है अनुकरणात्मक सिद्धांत। अब जैसे ये दे देते हैं, अगर कोई ये दे दे खूब पढ़ा करके कहा रहे आपने सामाजिक अध्ययन सिद्धांत, इसका उत्तर नहीं आएगा अगर नाम में नहीं पता। अभी हमने कहा था समाज से अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इसको क्या कहने लगे। हाँ, अनुकरणात्मक तो लिखा है अनुकरणात्मक सिद्धांत। अवलोकनात्मक सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ई वाला नाम में बहुत आता है ये अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। अवलोकन मतलब देख देख के सीखना, एक देख देख के सीखना। तो इसी को क्या कहने लगे। हाँ, अवलोकनात्मक सिद्धांत, इसी को देख देख के सीखना। अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो आप बड़े लोगों का अनुकरण करो, बस बड़े बन जाओ। हाँ, बड़े बन जाओ, सीधी बात। अगर तुम अनुकरण करना सीखोगे क्रिकेट खेलने वाले का तो बैडमिंटन सीख जाओगे। बताओ जी। आगे प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, मॉडलिंग। हाँ, प्रेक्षणात्मक मतलब एक तरीका का दिखाव देखते हैं, ठीक है। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, इसको मॉडलिंग कहते हैं।